लेना एक न देना दो, दुखी बेकार में हो। देखोगे आनंद रहेगा, दिल लगाओगे दुख पाओगे। अरे कोई सामने आ जाए, बहुत ऊंचा हो, तुम्हें उठा सकता हो, तुम्हारा हाथ थाम सकता हो, तुम कह दो मैं साहब बैठ गया आपके पाँव में, समझ में आती है फिर भी बात थोड़ी। पर तुम गुलाम किसके बन रहे हो? ये है ना, ये देखो, इसको राख है, ये देखो, ध्यान से देखो, मेरा मत देखो, अपना देखो। ये थमना नहीं चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? वही जैसे कोई बैठा हो पीछे, उसको थोड़ा सा जाके बिजली का तार छुआ दो, देखा कैसे नाचते हैं? वैसे ही हम नाचते हैं। बिजली का तार बाहर ही है, हमारे भीतर ही तार लगे हुए हैं। कभी कोई तार सक्रिय हो जाता है, कभी कोई तार सक्रिय हो जाता है। आपको आज्ञा दे दी जाए, आप यहाँ बाहर खड़े हो जाइए दरवाजे पर। लाल बस निकले तो रोना है, हरी बस निकले तो हंसना है। हास्यास्पद, साथ ही साथ दुखद स्थिति हो जाएगी आपकी। कौन सी बस आएगी कौन सी नहीं आएगी आपके हाथ में नहीं। और आपको कह दिया है लाल आए तो रो, हरी आए हंसो। जो आपकी इस स्थिति का दृष्टा होगा वो हंसने लगेगा आपको देख के, पर आप शायद अपनी स्थिति पे रो रहे होंगे। क्या यही मानव स्थिति नहीं है जीवन पर्यंत? किस बात पर हंसना है, किस बात पर रोना है, किसी और ने बता दिया, आज्ञा किसी है बाहर वाले ने आके बता दिया है, आज्ञा दे दी है। और जिस बात पर हंसना और जिस बात पर रोना है वो भी घटेगी नहीं घटेगी, कब घटेगी इस पे भी आपका कोई बस नहीं है। लाल पे रोना है, हरी पे हंसना है, ये आपने नहीं तय करा। कहीं बाहर से आ रही है बात, और बाहर जहां से आ रही है वहां भी कोई ईश्वर नहीं बैठा ये तय करने वाला, वहां भी सब संयोगों का ही खेल है। तो किन्होंने आपको बता दिया कि आपके पैमाने क्या होने चाहिए, क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? क्या क्राइटेरिया बना दिया यहाँ? लाल और हरा। वो तो पैमाना, मानक भीतर सेट हो गया, तय हो गई ये बात, मानदंड स्थापित हो गया है। और उसके बाद अब दिन भर हो सकता है हरी ना आए तो दिन भर फिर हंसना नहीं है। हंसना मेरे अपने हाथ में है ही नहीं, हंसना इस बात पर है कि हरी बस आई कि नहीं आई। रोना मेरे अपने हाथ में है ही नहीं। लाल बसों का काफिला आ गया, दहाड़े मारे जा रहे हैं, कारण कुछ नहीं है, मानक किसी और ने तय करा और घटना संयोगवश घटी। रोने को मजबूर मैं हूं। हो गई ना दयनीय बात। जो इस बात को देख लेता है, ऋषि कह रहे हैं अष्टावक्र, उसके लिए प्रकृति में पाने को कुछ नहीं बचता। उसके लिए प्रकृति में पाने को कुछ नहीं बचता। सुंदर उन्होंने शब्द लिए, साध्यादर्शी। उसे दिखाई ही नहीं देता कि यहां कुछ पाऊं क्या। साध्य को न देखने वाला, क्या? साध्य अदर्शी, न देखने वाला। उसके लिए प्रकृति में कुछ नहीं है कि जिसको अब साध्य, साध्य माने लक्ष्य, प्राप्तव्य, हासिल करने लायक कोई बढ़िया ऊंची कीमती वस्तु, उसके लिए अब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात, मैं जिस भी बात को प्रकृति में मानूंगा प्राप्तव्य, साध्य इत्यादि, उसको कीमती मानना भी मुझे किसने सिखाया? किसने सिखाया? संयोगों ने सिखाया। शेर मांस को प्राप्तव्य रखेगा, उसे किसने सिखाया? उसने खुद तय करा। शेर पैदा हुआ, इधर उधर देखा, बोला कि मैंने विचार करके तय करा है कि मांस बढ़िया चीज होती है, ऐसा हुआ था? पहली बात तो यह कि जिस भी चीज को तुम अपना लक्ष्य बना रहे हो, उसको लक्ष्य बनाना है ये तुम्हें किसी और ने सिखाया है। किसने सिखाया? हो सकता है जन्म ने सिखाया हो, शरीर ने सिखाया हो,
शिक्षा ने सिखाया हो, किसी बात ने सिखाया हो, पर किसी और ने सिखाया है। तुम्हारा कोई अपना स्वतंत्र निजी स्वायत्त निर्णय नहीं है भाई। क्या फिर साध्य बनाऊं? क्या साध्य बनाऊं? कुछ नहीं। तो पहली बात तो यही कि उसको साध्य बनाना है, ये मुझे बात ही कहीं और से मिली। दूसरी बात, मैं उसको बना भी लूं साध्य, तो वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी किस पे निर्भर करता है? दैव पर, संयोग पर। मैं पागल हूं? मैं पागल हूं? ये बात है। आज अगर मेरे घर के सामने से कोई बच्चा लाल चड्डी पहन के भगा, तो ही मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। मैं पागल ही होऊंगा। पहली बात तो लाल चड्डी वाला फितूर तुम्हारे दिमाग में डाला किसने? तुमने खुद तो तय करा नहीं होगा, किसी ने आके बोल दिया होगा कि लाल चड्डी में बड़ी महिमा है। और दूसरी बात, वो बच्चा कोई तुम्हारे दरवाजे के सामने से भगेगा कि नहीं भगेगा तुम्हारे हाथ में क्या? तुम काहे भूखे मरना चाहते हो? और लाल चड्डी की दुकान ही लुट गई और ढेर सारे निकल भगे, तो खा खा के मरोगे। एक बच्चे पे एक थाली और 10 ठो भग गए। वो चलाते हैं, रेल चलाते हैं, उनको आदत होती है, एक के पीछे एक अपना। जिंदगी हमारी ऐसी ही है। क्या पाने लायक है ये भी किसी और ने बताया, और वो पाओगे कि नहीं पाओगे ये भी संयोग की बात है। अब इसमें कोई आश्चर्य है कि आम आदमी दुख में जीता है, दुख में मरता है? सोचो, जब जिंदगी यही है कि क्या पाना है ये भी किसी और ने बताया और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम लाख कर्तृत्व का, पुरुषार्थ का दावा कर लो, देखो तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात बहुत हद तक संयोगिक होती है। ये बड़ा अच्छा लगा था, आप लोग सर्च करोगे तो कोई विंबलडन का था शायद, मेरे ख्याल से, या तो फेडरर और एंडी मरे का जो जबरदस्त एपिक फाइनल था वो था, या फिर फेडरर नडाल वाला था, किसी का था या कुछ और था। पर जो उसमें याद रखने वाली बात है वो ये कि चैंपियन के हाथ में ट्रॉफी देते हुए पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू एट्रीब्यूट योर विन टू और योर सक्सेस टू? अभी अभी उसने 5 सेट का फाइनल जीता है और बोलता है अ लॉट ऑफ लक। अरे व्हाट डू यू एट्रीब्यूट योर सक्सेस टू? अ लॉट ऑफ लक। और ये विंबलडन चैंपियन है। पर वो क्षण ईमानदारी का हो गया। लड़के ने सही बात बोल दी बिल्कुल, बोला बाकी सब बातें एक तरफ, सही बात यह है कि किस्मत थी, सबसे बड़ी बात तो किस्मत थी। और ये किस्मत वो नहीं है कि जिसको तुम कहीं पे तेल चढ़ा के या अनुष्ठान करके या धागा बांध के या और जो भी करते हो वो करके तुम किस्मत को बदल दो कि ऐसा कर देंगे तो हमारा लक फेवरेबल हो जाएगा। किस्मत में कुछ नहीं, ये संयोग हैं जिन पे किसी का बस चल नहीं सकता। उनका नाम ही क्या है? संयोग, यादृच्छिकता, रैंडमनेस, अकारणता। क्या? अकारणता। कारण खोजने जाओगे तो कारण मिलेंगे, पर कारणों के पीछे और कारण होंगे, और एक कारण के पीछे एक कारण नहीं होगा, एक कारण के पीछे 10 कारण होंगे। तो उसको बोला जाता है एन इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कॉजेलिटी। तो पहली बात तो एक के पीछे कई हैं, तो इसलिए उसे नेटवर्क बोला, लीनियर चेन नहीं बोला। क्या बोला? नेटवर्क। और दूसरा, कहीं ऐसा नहीं होगा कि तुम कहोगे आई हैव नाउ कम टू द प्राइमल कॉज। प्राइमल कॉज माने प्रथम कारण, वो कहीं नहीं मिलेगा। तो इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक है, तो अकारण बोलते हैं उसको, तो कोई कारण नहीं, कोई कारण कितना भी खोज लो। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कारण नहीं है, इसका मतलब कि कहीं कोई ईश्वर बैठा है और उसकी इच्छा से हो रहा है, नहीं। उसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर थोड़ा और तार्किक होकर कहना है, कि अनंत कारण है, कारणों में कारण घुसे हुए हैं।
अब हवा पूरी तरह से भौतिक चीज होती है ना, हवा, आप बैठे हो तभी हल्का सा हवा का झोंका आ गया, वो यूं ही नहीं आया। हम अच्छी तरह जानते हैं कि फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो पूरी तरीके से भौतिकी के सिद्धांतों से निर्धारित होता है, ठीक है ना। जिन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ी है वो, उनको दो चार थ्योरम्स वगैरह याद आ रहे होंगे। तो हवा भी अगर बह रही है तो उसमें फ्लूइड डायनामिक्स का ही तो खेल है, लेकिन वो इतना विराट खेल है कि ठीक ठीक पता लगा पाना कि इस जगह पर इस क्षण में इस दिशा में हवा क्यों बही इस गति से, वो लगभग असंभव है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह असंभव है, लगभग असंभव। अगर पूरी तरह संभव होता तो वेदर फोरकास्टिंग नहीं हो पाती। आप आज बैठ के भी बता देते हो कि कल कितने बजे संभावना है बारिश की, हम बताने लगे हैं। हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स हैं और उनका इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छी फोरकास्टिंग करते हैं। वो सब कॉजेलिटी पे ही चलते हैं। वो पीछे का डेटा देखते हैं, वो आज का डेटा लेते हैं, उसको मैच करते हैं और दुनिया भर की वेदर कंडीशंस को एग्रीगेट करके कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स होते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि कल क्या हो। लेकिन वो भी आज, कल, आज से 1000 साल बाद जितने भी ऐसे मॉडल्स आएंगे वो आपको कहेंगे साहब 99.99% एक्यूरेसी या कॉन्फिडेंस लेवल के साथ हम आपको कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उससे कुछ अलग हो सकता है। क्योंकि द नंबर ऑफ कॉजेज एंड डिटरमिनिंग वेरिएबल आर जस्ट टू मैनी टू बी फैक्टर्ड इन इवन इन द मोस्ट एकोमोडेटिव ऑफ द मॉडल्स। माने बड़े से बड़ा मॉडल बना लो, बड़े से बड़ा कंप्यूटर बना लो, लेकिन जो पीछे कॉजल फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं जिनसे कोई भी घटना निर्धारित होती है, वो इतने सारे हैं कि उनको सबको लेकर के आना और उनका प्रिसाइज बिहेवियर पकड़ के रखना लगभग असंभव है। लगभग, लेकिन लगभग ही बोला है, ठीक है। सब कुछ ही आ जाए, सब कुछ ही आ जाए, ऐसा हो सकता है। इस अर्थ में हो सकता है कि 99.99 की जगह 99.99999999 अप्रोचिंग सर्टेनिटी, इतना तो हो ही सकता है। और जानते हो मजेदार बात है ये, परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ कोई भी मॉडल क्यों नहीं ऑपरेट कर सकता, बताओ। हम प्रकृति के संयोगों को समझना चाह रहे हैं। परफेक्ट सर्टेनिटी के साथ कोई भी मॉडल क्यों नहीं ऑपरेट कर सकता? क्योंकि अगर तुम सारे फैक्टर्स लेकर के आओगे जो किसी घटना को प्रभावित करते हैं, तो उसमें तुम्हें उसको भी लेके आना पड़ेगा जो इस पूरी चीज को जानना चाह रहा है। एक सुपर कंप्यूटिंग मॉडल है जो कल के वेदर को डिटरमिन करने वाले सारे फैक्टर्स को अकाउंट करना चाहता है। जानते हो उन सारे फैक्टर्स में एक फैक्टर स्वयं वो सुपर कंप्यूटिंग मॉडल भी हो गया। कुल मिलाकर के वहां बात आ गई कि दृश्य का निर्धारण दृष्टा ही कर रहा है। तो इसलिए वो जरा सा हमेशा शेष रह जाना है जहां पे संयोग बचा रह जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी आगे का नहीं बदल सकता, मतलब ये है कि इतना सा तो जो है भाग संयोग का रहेगा ही किसी न किसी घटना में। समझ में आ रही बात? आप कहोगे पृथ्वी का एक सीमित आकार है, तो पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है, क्यों नहीं हमारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इतनी बढ़ती जा रही है, क्यों नहीं हम एक ऐसा मॉडल बना सकते जिसमें हम सब कुछ डाल दें। सब कुछ अगर तुम डाल भी दोगे, जो कि संभव नहीं है, उसकी और भी वजह हैं। एक वजह और बताऊं, जब भी कुछ तुम डालते हो, बिकॉज ये सब फ्लूइड वेरिएबल्स है ना, बदलने वाले, नाम ही है वेरिएबल। वेरिएबल माने क्या होता है? वो जो लगातार बदल रहा है। तो जब तुमने ऑब्जर्व किया किसी वेरिएबल की वैल्यू को और जब तुमने फीड किया, उतनी देर में उसकी वैल्यू बदल जाती है। तो तुम्हारा मॉडल वहीं पे थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया। तुमने अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी इंफॉर्मेशन पहुंचाई, उदाहरण के लिए मैंने अभी देखा वहां पे घड़ी दिखा रही है साहब एक वक्त है, तो मुझे लगा अभी वो वक्त है, पर तथ्य यह है कि वो वक्त घड़ी ने अभी से थोड़ी देर पहले दिखाया था। और जितनी देर में लाइट उस सूचना को मेरे पास लेकर के आई, उतनी देर में वो सूचना, वक्त थोड़ा बढ़ गया। मतलब आप घड़ी में जो भी समय देखते हो वो अतीत का होता है। जब तक आपने समय देखा होता है तब तक समय थोड़ा सा
वो इतना कम बढ़ा होता है कि इस बात का कोई व्यवहारिक मूल्य नहीं है। लेकिन शुद्ध बात यही है कि घड़ी आपको जो समय दिखा रही है, जितनी देर में आपने देखा उतनी देर में समय बदल जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक वैसे जैसे पुराने समय में चिट्ठी आती थी, चिट्ठी में तारीख लिखी होती थी। साहब 16 मई की चिट्ठी थी, आपके घर 21 मई को पहुंची, आपने उसको खोला तो ऊपर उसमें तारीख क्या लिखी होती थी? तो आज 16 मई है, आज तो 21 मई है। जितनी देर में चिट्ठी मिली उतनी देर में वक्त, वैसे ही घड़ी भी जो सूचना दे रही है, जितनी देर में आपने घड़ी को देखा उतनी देर में सूचना बदल गई। तो इसीलिए आप अगर कोई डिटर्मिनिस्टिक मॉडल बनाओगे भी तो उसमें इतना सा जो है टाइम लैप्स रह जाना है, तो इसीलिए कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होने वाला। तो ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि मामला तो रहेगा संयोगवशी। अब इस बात को हम थोड़ा सा विज्ञान का सहारा लेके समझ रहे हैं। अष्टावक्र ऋषि ने इसी बात को बस अपनी, उन्होंने जिंदगी को जैसा देखा उसके आधार पर सीधे लिख दिया है कि ये सब कुछ नहीं है, फालतू में तुम कर्ता भाव लेके बैठे हो, कर्ता भाव वगैरह कुछ नहीं, सब संयोग से हो रहा है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, अच्छा ठीक है। बोल रहे देखो मैंने अपने बच्चों के लिए फलानी चीज़ की। तुम्हारे बच्चे होंगे ये तुमने तय करा था? बच्चे होने के लिए पहले तुम्हें स्त्री या पुरुष पैदा होना पड़ेगा, वो तुमने तय करा था? तुमने तय करा था? तुम अपना लिंग तो तय करते नहीं, तुम अपना जन्म तो तय करते नहीं, तुम कुछ अपना तय करते नहीं। और तुम अब कह रहे हो कि मैंने तय करा है कि मैं कुछ भी, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करूंगी। तुम स्त्री पैदा होगी ये भी तुमने नहीं तय करा था, तो तुम बच्चों से प्रेम करोगी ये तुम तय कैसे कर सकती हो? ये सब क्या चल रहा है फिर? ये ऐसा ही है, कोई बुलबुले उड़ रहे हैं, वही चड्डीधारी 10 ठो बैठ गए हैं, अब दौड़ लिए खूब दरवाजे के सामने से। अब वो क्या कर रहे हैं बैठ के? उनके बच्चों की आती है ऐसी, इसमें रखा करो यार सब बच्चों वाली चीजें, मुझे मेरा दिल भी अच्छा रहता है। ये गंभीर बातें कर करके ना, नहीं तो मैं सबको पका देता हूँ। कोई बच्चा भी नहीं आया आज। बढ़िया, आज नहीं है वहाँ कुछ। तो वो बैठ गए, क्या कर रहे हैं? ये है जिंदगी। इसे कितनी गंभीरता से ले सकते हैं? और उसमें से एक है वो बुलबुलों को लपकने के पीछे भगा जा रहा है, और लपक भी लेता है तो बुलबुला और पहले तो पकड़ में नहीं आया, और जो पकड़ में आया वो अब क्या कर रहा है? और कहीं कोई बुद्ध कोने में बैठ के ऐसे देख रहे, इसको करुणा कहते हैं। ये थोड़ी कि वो रो रहा है तो साथ में रोने लग जाएंगे, उसको देख रहे हैं। बोले यही है जीवन। हम्म खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़े 12 आना, लेना एक न देना दो, दुखी बेकार में हो। न जन्म तुम्हारा न मृत्यु तुम्हारी, बस दुख है तुम्हारा। यही है हमारी कहानी। पूरी जिंदगी की हमारी एक ही कमाई रहती है, दुख। जिंदगी भी हमारी नहीं होती, बस दुख होता है हमारा। जिंदगी किसी की नहीं होती। बुद्ध की जिंदगी क्या उनकी थी? वो भी ऐसे ही बुलबुले की तरह पैदा हो गए थे। बुद्ध ने क्या कोई अपने महापरिनिर्वाण का क्षण निर्धारित करा था? बीमारी हो गई थी, चले गए। जिंदगी भी हमारी नहीं होती। हाँ एक चीज पक्की हमारी होती है, क्या? व्यर्थ का दुख। क्योंकि वही चीज हमारी होती है, इसीलिए उसी को त्यागना होता है। अध्यात्म माने जीवन नहीं त्यागना होता, दुख त्यागना होता है। जीवन संयोग है। हाँ दुख या सुख से तुम चिपक गए तो ये चुनाव है तुम्हारा। और चिपकना चाहे दुख से हो चाहे सुख से हो, दोनों ही दुख हैं। दुख से चिपके तो है ही दुख, सुख से चिपके तो माने चिपकना ही दुख है। तो कौन है मुक्त पुरुष? वो जो देख रहा है बुलबुलों को,
और कह रहा अच्छे लग रहे हैं, उड़ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, देखने में अच्छे हैं, इनका पीछा करने में कुछ नहीं है। देखने के लिए अच्छे हैं, पकड़ने के लिए अच्छे, देखोगे आनंद रहेगा, दिल लगाओगे दुख पाओगे। यही है। वहां कोने में बैठ जाओ, 10 चड्डीधारी बुलबुले उड़ा रहे हैं, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? और आप प्रण कर लो कि मैं बड़ा आदमी तभी कहलाऊंगा, मैं श्रेष्ठ जन कहलाऊंगा जब मैं बुलबुले बहुत सारे अपनी तिजोरी में भर लूंगा। अब क्या पाओगे? आनंद उसका है जो अपना कोने में बैठ गया है। थोड़ा पॉपकॉर्न ले लो, अपना खाते जाओ और इन सबको बुलबुले उड़ाने दो। और देखो अपना, ये देखो ये जा रहा है। न कोई बुलबुला हमारा, ना कोई तुम्हारा। हमें किसी बुलबुले से कोई आसक्ति नहीं है। सब बुलबुले हमारे लिए अच्छे हैं, हम सबकी लीला देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। किसी एक को अपना बोल दोगे, बड़ा बुरा लगेगा। फिर कहोगे सबसे ऊंचा क्यों नहीं उठा हमारा वाला, सबसे छोटा क्यों रह गया हमारा वाला, हमारे वाले को किसी और ने काय पकड़ लिया, है ही नहीं तुम्हारा। तुम ही तुम्हारे नहीं हो, कुछ और तुम्हारा कैसे होगा? तुम तुम्हारे हो। तुम तुम्हारे होते तो तुम्हारा मुंह ऐसा होता? अरे बिल्कुल, मैं भाई चड्डीधारी ऐसा ही सवाल पूछ रहा हूं। आप अपने होते तो आपने अपना मुंह कभी ऐसा चुना होता? अच्छा, सबने चुना होता, सब बड़े खूबसूरत है, मैं नहीं, मैंने तो नहीं चुना होता। क्यों भाई राघव? तुम तुम्हारे होते तो तुम ऐसे होते? क्यों भाई सत्यम? तुम्हारा होना ही गवाह है कि तुम तुम्हारे नहीं हो। बहुत सीधी सी बात नहीं, और इसके लिए कोई शास्त्र नहीं चाहिए। जीवन का एकदम सादा अवलोकन चाहिए। हम हमारे होते तो हम ऐसे तो ना होते। निसंदेह हम किसके हैं? संयोग के हैं, हम बुलबुलों के, हम लहरों के हैं, हम हवाओं के हैं, हम हमारे नहीं हैं। मनुष्य इस बात को कभी नहीं स्वीकार कर पाता कि जो कुछ है यूं ही है। उसको लगता है यूं ही नहीं है, हमारा है। हम हमारे हैं और फिर हमारी कामनाएं हमारी हैं। न हम हमारे हैं, न हमारी कामनाएं हमारी हैं। एक बार समझ जाओ कि तुम खुद ही स्वयं से पराये हो, फिर अपने लिए कोई कामना क्यों करोगे? जब ये चीज मेरी नहीं तो मैं इसके लिए कोई कामना क्या करूं? पर पहली बात तो मैं मेरा हूं। अब मैं मेरा हूं तो रंग जरा ऐसा मजेदार नहीं निकला तो जिंदगी भर कामना कर रहे हैं कि इसको क्रीम और खड़िया घिस घिस करके ठीक करना है। तुम अगर समझ जाते कि तुम्हारा रंग तुम्हारा है ही नहीं, तो तुम उसको काहे के लिए गोरा पीला करने के लिए इतने आतुर रहते? रहते क्या? रहते? कौन कौन पड़ोसी के दरवाजे पे पुताई करके आया है? जब पड़ोसी के दरवाजे पे पुताई नहीं करते तो अपने मुंह पे क्यों करते हो? तुम तुम्हारे पड़ोसी हो और ये मुंह उसका दरवाजा है, क्यों पुताई करनी है? समझ में आ रही बात? क्यों बुरा मानना है? ये शरीर तुम्हारा थोड़ी है। तुम अपना शरीर खुद बनाते, तुमने ऐसा बनाया होता अनमोल, तो बुरा क्यों मानना? समझ में आ रही बात? ये सारा कर्ता भाव सबसे पहले अहम भाव होता है। अहम कहता है मैं मेरा हूं, मैं, फिर उससे कर्ता भाव होता है। कर्ता भाव कामना भाव है, क्योंकि आप कुछ यूं ही नहीं करते, हमेशा किस लिए करते हो? कुछ पाने के लिए, कुछ, यही कामना है। बात ही नहीं है कामना विफल रहती है, जो पाना चाहो मिल भी जाता है, पर किसके लिए मिला?
किसके लिए मिल गया तुमको? तुम जब तुम्हारे नहीं हो तो तुम किसके लिए लेकर के आए? मैं बार बार उदाहरण दिया करता हूं ना, मालिक और नौकर का। मालिक ने नौकर को बाजार भेजा, जा फलाना माल लेके आ। वो वहां गया, लड़ भिड़ करके खून बहा करके सब लेकर के आ गया। वो बहुत खुश हो रहा है कि मैं फलाना जो माल था वो लेके आ गया। जो लेके आ गया वो तेरा है क्या? तेरे काम आएगा क्या? तो तू क्यों खुश हो रहा है? वो कामना तेरी थी ही नहीं, वो तो किसी और की आज्ञा थी। तू इस बात में क्या इतना ऐठ रहा है? मैंने ये करके दिखा दिया। तूने क्या करके दिखा दिया? जो तूने किया उससे तुझे क्या मिला? समझ में आ रही बात? संयोगों को गंभीरता से नहीं लेते। तो गंभीरता से किसको लेते हैं? हमारे पास तो एक ही काम है साहब, संयोगों को गंभीरता से न लेना। तो हम इसी बात को गंभीरता से लेते हैं कि हमने कुछ गंभीरता से ले लिया। नहीं समझे? फिर शब्द नहीं घुमा रहा हूं। कोई साध्य नहीं है प्रकृति में, तो माने साध्य यही है कि प्रकृति के प्रति अगंभीर हो जाओ। इस पूरे खेल के दृष्टा हो जाओ। यहां कुछ नहीं है गंभीरता से लेने लायक। काहे के लिए? अभी हमने भगवान बुद्ध के निर्वाण की बात करी। मुझे विदाइयों में सबसे ज्यादा विदाई पसंद है। उनकी कहानी भी आपको पहले सुना चुका हूं, पर मुझे सबसे मौज उन्हीं में आती है। वरना एक से एक किस्से हैं लोगों की विदाई के, शहादत के। सबसे मौज का वही है। वो दो ठो थे, वो घूमते रहते थे। चचा को याद आ गया, मौज आ गई याद आते ही। और वो उन दोनों का काम यही था। हम्म? भिक्षु थे, बौद्ध फकीर। उनका काम यही था, अपनी शिक्षाओं को सबको हंसा हंसा के बताते थे। उनका ये तरीका जो था सफल था। लोगों को बहुत सिद्धांतगत तरीके से बताओ, कुछ तो नहीं समझते आसानी से, कुछ चुटकुला बना दो, हंसा दो तो बेहतर समझ पाते हैं। तो उन्होंने जिंदगी भर दोनों ने यही किया, और जहां जाते थे उछलते थे, कूदते थे, तमाशा दिखाते थे। उसी में बीच बीच में उनको जो बातें समझानी होती थी वो समझा दिया करते थे। तो ऐसे ही करते रहे दोनों में कि थोड़ी उम्र हो चली। तो एक उनमें से बीमार हुआ, वो मर गया। तो जो उसका साथी था वो पहली बार जिंदगी में रोया। वो खूब रोया। और जो सब आसपास के गांवों के लोग थे, इधर उधर फिरते थे, कई गांवों के लोग रहे होंगे, तो वो लोग भी आए, वो लोग भी रोने लगे। अब ये जो मरा, इसका काम तो ये था कि सबको हंसाना। उम्र भर इसने किए ही यही था, और सब रो रहे हैं। तो हुआ चलो अब इसका संस्कार करें आखिरी। तो उसके आग लगाई, और कुछ लिख के करा होगा कि भाई हमें नहलाना धुलाना नहीं, सीधे आग ही लगा देना। कुछ करा होगा उसने प्रबंध पहले ही। हम्म। बोले जिन कपड़ों में मर रहा हूं इन्हीं में आग लगा देना। तो वो जैसा मरा था वैसे ही उठा के उसको डाला, चिता पे लगाई आग। जब आग लगाई तो एक दनादन बम, पटाखे, चक्री, अनार, और वो फुस्सी मारने वाला सांप, ये सब उसकी चिता से निकल निकल के भगने लगे। तो जितने वहां पे हो करके रो रहे थे, वो सब हा हा करके हंसने लगे। तो ये उसका काम था। बोल रहा है जब जिंदगी भर तुमको रोने नहीं दिया तो अब क्या, जब आखिरी बात है तब रोने देंगे तुमको? अगंभीर रहो, यहाँ कुछ नहीं है जिसको इतना महत्व देना है। कौन सी जिंदगी, क्या मौत। मरते मरते भी हम यही कह रहे हैं, मत गंभीर हो जाओ।
और ये किस्सा जितनी बार पढ़ता हूँ, पढ़ता तो अब कहाँ ही हूँ मैं, पर जितनी बार स्मरण में आता है उतनी बार मुझे बड़ी मौज आती है, क्योंकि मैं विचार करता हूँ कि बीमार रहा होगा तो उसने कैसे व्यवस्था करी होगी। पहले तो ये जो उसका साथी था इसको भगाया होगा किसी बहाने से कि बाहर जाओ कुछ हमारे लिए लेके आओ। जब चला गया होगा तो पता नहीं कहाँ से जाके बम पटाखे इसने जुगाड़े होंगे। फिर तय करा होगा कि अब कब लग रहा है कि अंत समय आ गया, तो ठीक उसी समय सब अंदर घुसेड़ा होगा, बांधा बांधा होगा, नहीं तो ये तो मर जाए तो निकल निकल गिर जाएंगे ना रॉकेट। और ये सब मरते मरते कर रहा है, रॉकेट वॉकेट बांध लिए, बम वम लगा दिए, और फिर उसको कहीं लिख के छोड़ा होगा कि कपड़े मत उतारना। समझ में आ रही बात? यहां गंभीरता से लेने वाली एक ही चीज है। देखो कितना गंभीर होके मरा था वो, एक अर्थ में मरते हुए आदमी के कहाँ जान, कहाँ ऊर्जा बचती है, वो आधा बेहोश होने लग जाता है। मृत्यु के क्षण में ज्यादातर लोग बेहोश होते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता वो मर गए, क्योंकि मृत्यु से पहले ही होश लगभग शून्य हो चुका होता है। वो आदमी ने मरने से पहले भी कितनी गंभीरता से व्यवस्था करी होगी। तो एक यही चीज है बस गंभीर होने लायक, क्या कि गंभीर नहीं होना है। ये अपने आप में मैं समझ रहा हूं बड़ा विरोधाभासी है कि जब गंभीर नहीं होना तो वही गंभीर क्यों हुआ। वो गंभीर हुआ दूसरों को गंभीरता से मुक्त कराने के लिए, करुणा होती है। ये यही चीज है जिसको हमेशा पूछते रहना, अपने आप से जांचते रहना, कुछ ऐसा तो नहीं जो मन पे बहुत चढ़ गया, जिसको लेके बहुत गंभीर हो गए, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। कुछ ऐसा तो नहीं है प्रकृति के क्षेत्र में, प्रकृति दैव के क्षेत्र में कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमारे लिए बड़ी कीमत का, बड़े महत्व का होने लग गया है। टेकिंग स्टॉक बीच बीच में अपने आप से पूछते रहना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, यहां कुछ चढ़ के तो नहीं बैठ रहा दुनियादारी की कोई चीज। और किसी बात से नहीं घबराना, इसी एक बात से थोड़ा सा, हाँ फिर बहक गए झुन्नू लाल, क्या बैठा लिया, हटाओ, और कुछ नहीं, यही है। आगे कह रहे हैं न लिप्यते, जब यहां कुछ साध्य बनाने लायक ही नहीं है तो क्या लिप्तता, क्या आसक्ति, क्या बंधन, क्या गठबंधन। हमारी आजादी की बात है, हमारे ठाठ की बात है, हमारी बादशाहत की बात है। भीख नहीं मांगते, कटोरा नहीं है, जिस पे बस नहीं चलना उस पे आश्रित नहीं होते। प्रकृति माने प्रवाह, व्यवस्था। व्यवस्था न किसी की सगी होती है न किसी को बुरी होती है, बस प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है जिसका कोई पूर्वानुमान भी नहीं लगाया जा सकता। तो ये एक संयोगिक व्यवस्था है। हाँ, संयोग का अनुपात घटता बढ़ता रहता है, पर संयोग का तत्व मौजूद हमेशा रहता है। आप ये नहीं कह सकते कोई भी बात पूरी तरह से आपके कर्तृत्व से आई है या पूर्व निर्धारित थी। आप कोई बात पूरी तरह तय कर लो तो भी क्या निश्चित है कि वो होगी? कुछ निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। आप घर से चले हो सामने वाले घर में जाने के लिए, कुछ निश्चित है कि वहां पहुंचोगे? कुछ भी निश्चित नहीं है। हाँ, 1000 में से 999 बार पहुंच जाओगे, लेकिन फिर भी एक बार का तो कुछ पता नहीं। तो जिन बातों पर हमारा पूरी तरह अधिकार नहीं है, हम उन बातों पर अपने आप को आश्रित नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो हम दास बन गए, गुलाम बन गए। वो भी किसके? ऐसा नहीं किसी श्रेष्ठ शक्ति के गुलाम बने हैं, रैंडमनेस के गुलाम बन रहे हो। छी! अरे कोई सामने आ जाए, बहुत ऊंचा हो, तुम्हें उठा सकता हो, तुम्हारा हाथ थाम सकता हो, तुम कह दो मैं साहब बैठ गया आपके पाँव में,
समझ में आती है फिर भी बात थोड़ी, पर तुम गुलाम किसके बन रहे हो? वही फिर भूलो नहीं वो 10 चड्डी वालों को। इस बात के गुलाम बन रहे हो कि कोई अगर लाल चड्डी में निकला तो ही भोजन करेंगे। ये क्या है? इसमें उस लाल चड्डी वाले की श्रेष्ठता है? और अगर वो निकल गया तुम्हारे दरवाजे से तो इससे तुम्हारा आत्मिक उन्नयन हो जाएगा, कुछ चेतना ऊपर चढ़ जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है? हो जाएगा क्या? तो जिस चीज से तुम्हें कोई लाभ नहीं होना उसकी तुम गुलामी क्यों करना चाहते हो? हम संयोगों की गुलामी नहीं करेंगे। अध्यात्म परम आजादी की घोषणा होता है, यही होती है घोषणा, मैं संयोगों की गुलामी नहीं करूंगा। जो न मैंने चुना न मेरे अधिकार में, मैं उससे दिल नहीं लगाऊंगा। हाँ, मैं उससे कोई रार भी नहीं ठान रहा, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं करनी, मैं उसका क्या हो जाऊंगा? दृष्टा हो जाऊंगा। ना उसको अपना मानूंगा ना अपना पराया मानूंगा, मैं बस उसको जानूंगा। ठीक है? कोई बात बहुत बुरी लगने लगे, ये बुरी बात है। कोई बात बहुत अच्छी लगने लगे, ये भी बुरी बात है। बस इसी के विरुद्ध सतर्क रहना। हैज द वर्ल्ड स्टार्टेड मीनिंग टू मच टू मी? और यही बस कर्तव्य है, अपनी जिंदगी से, दूसरों की जिंदगी से वो तत्व, वो ताकतें हटाओ जो तुमको जगत का आश्रित होने को मजबूर करती हैं। परिश्रम, मुनीश शाकर कहते हैं उसे परिश्रम नहीं होता। परिश्रम उसको होता है जिसको भीतर से कुछ और बनना होता है। ठीक है? आंतरिक परिश्रम की बात हो रही है। अनर्थ मत कर देना कि आध्यात्मिक आदमी श्रम नहीं करता, परिश्रम नहीं करता। और ये नया शब्द जोड़ लो, निरायास। इसी के कुटुंब का दूसरा शब्द है, वो भी अध्यात्म में बड़ा प्यारा है, बड़ा ऊंचा है, अनायास। इनका रख देना, ये निरायास या अनायास, ये दोनों ठीक है। इन्हें कोई प्रसन्नता ही नहीं हो रही, नहीं रखा तो हटाओ। जैसा खरगोशों का रख देते हैं, वो जो जोड़ीदार हैं, तो एक का नाम निरायास, एक का अनायास। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है जो माँ बाप दे सकते हैं अपने बच्चों को। दो करना मत। बड़ा मुझे डर लगता है मैं क्या बोलूं उसका क्या अर्थ निकल जाए। ये अभी बोला निरायास अनायास, मैंने तो एक पर्याप्त है, समझता हूं। होता है कि बच्चा हो हमारे घर में, एक बच्चा बहुत होता है, पर अगर दो हैं तो उनका नाम ये रख लो, एक का निरायास, एक का अनायास। नाम नहीं है, बिल्कुल आशीर्वाद है। हुँ? अनायास माने वो जो आत्मस्थ है, अतः भीतर से अब बदलने की उसकी चेष्टा समाप्त हो गई है। उसके साथ, निरायास के साथ जो होता है वो अनायास होता है। इन दोनों में संबंध ही है। जो निरायास है उसके साथ अब जो होता है अनायास होता है। हुँ? उससे पूछोगे क्यों कर रहे हो, उसके पास कोई व्यक्तिगत कारण नहीं होगा, कोई व्यक्तिगत कारण। और जब व्यक्तिगत कारण नहीं होता तो भीतर से कोई श्रम भी नहीं होता। अब मैं जो बोलने आ रहा हूं वो बात उतनी ज्यादा व्याकरण सम्मत नहीं है, पर आपको याद रखने में आसानी होगी। परिमाने होता है बाहरी, पारिधिक। तो परिश्रम तो फिर उसके जीवन में होता है पर श्रम नहीं होता, माने बाहर बाहर से होता है, भीतर नहीं होता। परिधि पर होता है, भीतर से नहीं।
दिन भर काम कर लेगा, हाँ उसके हाथ पांव थक जाएंगे, पर यहां से नहीं थकेगा, क्योंकि यहां से कुछ किया ही नहीं तो थके कैसे। और आध्यात्मिक साहित्य में कई जगह ऐसा उल्लेख आता है कि सत्य कभी थकता नहीं। तो ये आपका काम है आज का, इस तरह के उल्लेख आपको जहां जहां मिले थोड़ा कम्युनिटी पर डालिए। ये बात सत्य के लिए भी होती है और मुमुक्षु के लिए भी होती है। उदाहरण के लिए उपनिषद कहते हैं कि आत्मा की सृजनात्मकता अनंत है। हम्म, वो लगातार नए 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 रूप में सामने आती रहती है। अतीत से उसको कुछ नहीं लेना देना, पुराना कुछ दोहराने की उसको कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो बोध यही हो रहा है कि उसे थकान नहीं होती, थकान होती तो कहीं ना कहीं रुक जाती। और जो मायावी आदमी होता है, जो बहुत गंभीरता से लेता है प्रकृति को, उसके संयोगों को, उन्हें संयोगों समझते ही नहीं, उसे लगता है इसके पीछे कुछ कारण है। वो पगला दिन भर कुर्सी पे बैठा रहता है, हाथ भी ना हिलाए, उंगली ना हिलाए, तो भी थक जाता है। एक होता है कृष्ण का कर्मयोगी, जो दिन भर युद्ध करता है, चोट भी खाता है, तो भी सोने भी जाता है तो यहां से ताजा रहता है। बड़ा सुंदर शब्द है ये, लिख लो, ताजगी। और ये ताजगी नींबू वाले साबुन से नहाने से नहीं मिल सकती, ये अध्यात्म से ही मिल सकती है। सारी बात, ताजगी। दिन भर खटे, बाप रे बाप, कितनी मेहनत करिए, कपड़े पसीने में डूबे हैं, जूते घिस गए हैं, चेहरे पर धूल दिखाई दे रही है, लेकिन ये आदमी यहां से अभी भी ताजा है। मौका मिला नहीं कि कोई शरारती चुटकुला फट से जड़ दिया। और चुटकुला ताजगी की निशानी होती है। जो भीतर से बासी हो गया है, उससे अब विनोद नहीं हो पाएगा। आप भीतर से ताजे हो, इसका एक प्रमाण ये भी होता है, बड़ा सशक्त प्रमाण, कि थकान की स्थिति में, हार की स्थिति में, निराशा की स्थिति में, आधी बेहोशी की भी स्थिति में आप मौज का मौका नहीं चूकते। कहते थे नींद आ रही थी, सोने आते, सोते सोते भी मौज करने को मिली तो डांस पे डांस, कि ये चीजें नहीं छोड़ा करते। हम्म, कहीं पे अगर किसी का चुटकुला बन सकता है तो वो हम कर देंगे। वो काम बस ताजे दिमाग से हो सकता है। वो तभी हो सकता है जब आपको यहां से कुछ बनना ना हो, यहां से श्रम करे ही नहीं, यहां से ताजे थे। मस्तिष्क ने करा होगा श्रम, विचार में बहुत ऊर्जा लगती है। एक दिन आपको दिया था ना काम, कि देखो कितना छोटा सा होता है ये ब्रेन, वजन में, आकार में, और शरीर कितनी सारी ऊर्जा पी जाता है। नहीं करा था? हाँ, और वजन में कितना होता है शरीर का? 1% नहीं होता शायद, बहुत कम, उसके अनुपात में बहुत ऊर्जा। मस्तिष्क ने श्रम करा होगा, मांसपेशियों ने श्रम करा होगा। हमने हमने तो हम अभी भी। और इसके विपरीत कौन होता है? हाँ, कामी। वो कुछ ना करे तो भी थक जाता है, वो बैठे बैठे थकता है। उसके पास जब भी जाओ ऐसा, इतना थक क्यों गए?
क्योंकि कुछ किए ही नहीं, कुछ नहीं किया। कई लोग होते हैं उनके शरीर में कुछ नहीं चलता, बस विचार चलते हैं और बहुत थक जाते हैं, उन्हें संभालना पड़ता है। थक के गिर गए, बेहोश हो गए, बिस्तर से गिर गए, क्या किया, इतना सोए, इतना सोए, 14 घंटे हो गए, थक के बेहोश होके बिस्तर से ही गिर गया। समझ में आ रही बात? सबसे ज्यादा उन्हीं की सेवा कदर करनी पड़ती है जो कुछ नहीं करते, क्योंकि सबसे ज्यादा वही थकते हैं। पहले तो कुछ करेंगे नहीं, उसके बाद जब थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, तो फिर जाकर कहेंगे हमारी मदद करो, हम कुछ करते नहीं। तुम्हारे जो करता है पहले वो अपना काम भी करे और फिर इनकी मदद भी करे, क्योंकि ये कुछ करते नहीं। इनका यही योगदान होता है किसी भी व्यवस्था को। ये दो बहुत अलग अलग आयाम है, अलग दुनिया है, एक बाहरी श्रम की, एक भीतरी श्रम की। जम के मेहनत करो। ये है ना, ये देखो, इसको राख है, ये देखो, ध्यान से देखो, मेरा मत देखो, अपना देखो। सब लग गए मुझे जलाने में, हाँ इनका राख है, तुम क्या बच जाओगे? ये जो काया है ना, जब नहाने जाते हो कपड़े सारे उतार देते हो तो आईने में इसको अच्छे से देख लिया करो। राख है ये, क्या है? हाँ, तो इसको राख होने से पहले इसका इस्तेमाल कर लो, नहीं तो एकदम राख है। राख माने कोई, मैं इसमें अलंकरण नहीं लगा रहा हूं, कोई साहित्य की बात नहीं है। ये राख माने शुद्ध राख ही, नॉट मेटाफोरिकली, लिटरली राख ही है, इसका कुछ नहीं है। इसको तो घिसी दो, पहले राख घिसी जाती थी बर्तन पे, वैसे ही इसको तो घिसी दो। ये दृष्टा है, ये साक्षी है, इसको अटल बोलते हैं, अचल बोलते हैं। ये नहीं हिलना चाहिए, ये हिले बिना रहना नहीं चाहिए पूरा दिन, इसीलिए कि ये सिर्फ चले चले चले। चलाए बिना छोड़ दोगे क्या? जैसे पहले घरों में रात में वीसीआर लेके आते थे और एक रात में 4 पिक्चरें चला दी, चलाए बिना छोड़ देंगे क्या? एक रात के लिए मिला है, सुबह वो ले जाएगा। आप लोग सब कुछ रईस पृष्ठभूमि से आते हो क्या? आपके पास 40 साल से वीसीआर था? या सब बच्चे हो जिन्होंने देखा ही नहीं वो जमाना? वीसीआर किन किन घरों में आता था? और फिर एक रात में 3-4 चलती थी कि नहीं? हाँ, तो वैसे ही ये है, एक रात के लिए मिला है, इसलिए थोड़ी मिला है कि इसको। ये थमना नहीं चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए। समझ में आ रही बात? ये थमना नहीं चाहिए, ये चलना नहीं चाहिए। कुछ भी कर लो, जिस अर्थ में हमने कहा परिश्रम खूब हो, श्रम जरा भी नहीं होना चाहिए। परिश्रम श्रम का ये अर्थ व्याकरणगत नहीं है, जाकर के कहीं शब्दकोश में मत खोजने लगना, समझाने के लिए बोला है। स्पष्ट हो रही है बात ये? और ये चलना क्यों चाहिए? ये क्यों चलना चाहिए? हाँ, इसका उद्देश्य सिर्फ एक है, मुक्ति। इसको चलाने का उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि इसको चला रहा हूं, देखा इसको चला के क्या किया, चिज्जू चिज्जू घर आ गई, अब चिज्जू बिल्कुल छाती से लगा ली। ये इसलिए नहीं चलाना है। ये चलता है जंजीरों को गलाने के लिए, जो सताए हुए हैं, दुखी हैं, कमजोर हैं, उनकी मदद के लिए, जो हम पे चढ़ बैठने को तैयार हैं, उनका मुंह तोड़ने के लिए।
ये चिज्जू को ऐसे लगे, ये करने के लिए नहीं है। ये याद रहेगा किस लिए? हाँ, बड़ा सुंदर पहले मैं बोला करता था कि अपनी बेड़ियां गलाने के लिए अगर ये जरूरी है कि तुम ही जलो तो जलो। कई बार बेड़ियां ऐसी होती हैं कि न टूट सकती न कट सकती, उनको बस गलाया जा सकता है। और गलाओगे कैसे? तुमने ही पहन रखी हैं, तो उन्हें गलाने के लिए कई बार ये भी जरूरी होता है कि जली जाओ तो जल जाओ। ये शरीर इसलिए है। आज नहीं जलोगे तो भी जलना तो है ही, तो आज सार्थक काम में इसको जला लो। ये बड़ा अजीब लगेगा। वो देखो क्या है, वो ब्यूटी पार्लर वाली राख है। ये हर हफ्ते 2000 वाली राख है। हर हफ्ते 2000 और 6 घंटे। सस्ता बोल दिया क्या मैंने फिर से? कम बोल दिया? चलो, हर हफ्ते 5000 और 8 घंटे, ये वाली राख है। कोई सी भी राख होगी, राख तो राख है। यहां ऐसा कुछ नहीं है जो अपने लिए पाने में कुछ भी रखा हो। आप अपने लिए पानी निकल रहे हो तो किसी और का ही हुक्म बजा रहे हो। और उसमें भी सबसे बेइज्जती की बात यह है कि आपको पता भी नहीं कि आप किसका हुक्म बजा रहे हो। छी। चलो एक प्रयोग कर लो, अपनी मान्यताएं लिख लो और बता दो मान्यताएं तुम्हें किसने दी। बताओ। हम सब अपनी मान्यताओं के गुलाम होते हैं ना? अपनी लिख लीजिए 5-7 और बताइए वो आपको दी किसने। हम ऐसे गुलाम हैं जिन्हें ये भी नहीं पता हो किसके गुलाम है। हाइट ऑफ इंडिग्निटी। मुंह पे जूता मार रहा है कोई। आपको कुछ चाहिए, वो चाहने के लिए आपको मजबूर किया गया है। आपको ये भी नहीं पता किसने मजबूर करा है। शेम शेम पॉटी शेम। पता है? बताओ बताओ बताओ। हम नहीं जानते ना अपनी कामनाओं का केंद्र। केंद्र माने स्रोत, कहां से आ रही हैं, किसने मजबूर करा है, नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते हम किसके गुलाम हैं। इसलिए आत्मावलोकन चाहिए होता है, ताकि पता तो चले कि मेरी डिजायर, मेरी कामना आ कहां से रही है। अरे, आजाद हो पाए इससे पहले मालिक का चेहरा तो देख लें। और मालिक माने वो मालिक नहीं, राम वाला मालिक नहीं। कौन सा मालिक? मुझे हमारे भीतर घुस गया है और वहां से हमें नचाता है। हमें तो उसका चेहरा भी नहीं पता। कितनी गंदी बात है ना, छिछी। ऐसा बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है, एमएनसीज में होता है। मेरी पहली थी एमबीए के बाद जनरल इलेक्ट्रिक, तो उसमें ये सब बातें बातें कर रहे थे जब कैंटीन का टाइम होता था। तो सब नया नया मैं गया था, मैंने पूछा अच्छा हमारे बॉस का नाम तो हम जानते ही हैं, बॉस का नाम बताओ। तो वो भी बता दिया। 3-4 लोग खड़े हुए थे, खाने की राउंड टेबल थी, उस पर खड़े होकर खाने का वहाँ पे सिस्टम था। मैं कहा अच्छा, मैं कहा उसका नाम बताओ। अच्छा, बता दिया। आगे बढ़ो। 4 लोग खड़े थे, उसमें एक को पता था आगे का। मैंने कहा उसके आगे का किसी को भी नहीं पता था। उसके बाद पूरे लंच टाइम में कोई कुछ नहीं बोला। जो मैं बताना चाहता था वो बात साफ हो गई। बेटा तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम अभी जो रोटी खा रहे हो तुम्हें रोटी दे कौन रहा है। तुम ऐसे भयानक गुलाम हो और इसको तुम ताव दे के बोलते हो मूछों पर कि हम तो एमएनसी में काम करते हैं। एमएनसी में काम करने का मतलब ये है कि तुम्हारा बॉस तुमसे इतना ऊपर है, इतना दूर है कि तुम उसका मुंह तो, शक्ल तो छोड़ दो, तुम उसका नाम तक नहीं जानते हो।
तुम्हें कुछ नहीं पता, और इस बात पे तुम बहुत खुश होते हो। बड़ी कंपनी है। में से कईयों की ये कहानी होगी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि वो जहाँ काम करते हैं वहाँ असली मालिक कौन है। लालाओं का लाला पता है कि नहीं पता? बड़ा मुश्किल होता है। यदि हमें भी कहाँ पता है कि हमारे भीतर से हमें ताता थैया कराने वाला कौन है, पता है कुछ? आत्मावलोकन यही होता है कि पता तो चले कि तुम्हें ताता थैया करा कौन रहा है। कुछ नहीं हुआ, भीतर से लहर उठी और नाच पड़े। अपनी अपनी वीडियो बना के डाल देना कि कैसे लहर उठती है और नाच पड़ते हो। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? लहर उठी नाच पड़े, बिना पूछे कि लहर आई कहां से, भेजी किसने, नहीं पता। वही जैसे कोई बैठा हो पीछे, उसको थोड़ा सा जाके बिजली का तार छुआ दो, देखा कैसे नाच। वैसे ही हम नाचते हैं। बिजली का तार बाहर ही है, हमारे भीतर ही तार लगे हुए हैं। कभी कोई तार सक्रिय हो जाता है, कभी कोई तार सक्रिय हो जाता है। और कुछ पूछो कि तू उस चीज के पीछे क्यों भाग रहा है, तो बोलता है आई डिसाइडेड, इट इज आई हु डिसाइड्स। मैं पूछता हूं डू यू डिसाइड व्हाट टू डिसाइड? यू से इट्स योर डिसीजन, बट यू नेवर डिसाइडेड टू कम टू दैट डिसीजन। नहीं समझ आ रही बात? तुम्हें किसी चीज की कामना उठती है, वो तुमसे पूछ के उठती है क्या? तुम्हें कुछ पसंद आता है, तुम ये तय करते हो क्या कि तुम्हें क्या पसंद आएगा? वो तो आता है बस पसंद। ये यही है गुलामी सबसे बड़ी, संयोगों की। आपको क्या क्या पसंद है, ये भी लिख लीजिए। जो जो पसंद हो लिखो, फिर अपने आप से पूछो क्यों पसंद है। नहीं बता पाओगे, एक दो कारण दोगे अटक जाओगे। ये हो गई गुलामी। क्योंकि जो पसंद है उसकी चाकरी में पूरी जिंदगी बिताओगे। जो पसंद है उसी की सेवा में पूरी जिंदगी बिताते हो ना। और जो पसंद है वो क्यों पसंद है बता नहीं पाओगे। जो कुछ पसंद है लिखो, नहीं बता पाओगे। जो पसंद है उसकी उसके पक्ष में एक कारण दोगे तो उस कारण का कारण बताओ, उसके कारण का कारण बताओ, दो चार कदम आगे बढ़ के रुक जाओगे, नहीं पता होगा। कारण अज्ञात है। अज्ञात इसलिए क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, अवलोकन नहीं किया अपना। पता ही नहीं है कि भीतर से कौन सी चीज है जो मुझे किसी चीज को पसंद करने के लिए प्रेरित करती है। पता ही नहीं है, बस पसंद है। हाँ, जैसे छोटे वाले हो चाहिए, हाँ। ऐसे ही तो करते हैं वो। और तुम चाहो कि मैं इससे थोड़ा बात करूंगा, लेट मी रीजन इट आउट विद हिम। कैन यू रीजन इट आउट? वैसे ही उंगली दिखाते हैं। हम बड़े थोड़ी हो जाते हैं, ऐसे ही तो हुआ है। पसंद के पीछे कारण तो बता दो, है कोई कारण? बहुत पसंद। यही नर्क है। मृत्यु के बाद मिलता होता तो बहुत छोटी बात थी, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई बचता ही नहीं जिसे कुछ मिले। मृत्यु से पहले हम हैं जीवित, ये मानना ही नर्क है। कर्म करने पर लिप्त नहीं होता। इस पर एक खूबसूरत बात है, वो समझ लीजिए। जो कुछ भी कर रहे हो, अगर पाओ कि वो करना रुकेगा और कोई व्यक्तिगत नुकसान हो जाएगा, तो जान लेना कि कर्म गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि गलत केंद्र से आ रहा है। करो, पूरी जान लगा के करो। हमने क्या बोला, ये किस लिए है? ये करने के लिए, ये लड़ने के लिए। ये करो पूरी जान लगा के, पर अपने आप को जांचते रहो, दृष्टि अपने ऊपर रहे।
जो कर रहा हूं उसमें कहीं मैंने अपना कमीशन तो नहीं काटना शुरू कर दिया? कमीशन काटना समझ रहे हो ना, कि उसमें अपना भी मैंने हिस्सा निकालना, अपना भी स्वार्थ काटना शुरू कर दिया कि इसमें मेरा तो कुछ नहीं है। और जितना उसमें तुम्हारा बढ़ता जाएगा उतना गुलामी बढ़ती जाएगी। और जितना निष्काम होकर करोगे उतना पाओगे कर्म बेबाक हो रहा है, बेधड़क हो रहा है। उसकी मौज अलग होती है, करना तो जानोगे। जब पूरी ईमानदारी से पता होता है इसमें मेरा करुणा है जो करवा रही है, न इसमें मुझे कुछ स्थूल मिलना, ना सूक्ष्म ही मिलना। ये तो छोड़ दो कि रुपया पैसा किसी से मिल जाएगा, इसमें मुझे इज्जत भी नहीं मिलनी, न स्थूल न सूक्ष्म, मुझे कुछ नहीं मिलना। तब देखना करने में क्या मौज आती है। तब पाओगे कि कुछ भी कर लो ये ठंडा ताजा रहता है। शरीर बिल्कुल पुर्जा पुर्जा हो रहा होगा, टूट के थक के गिरने को तैयार, पर पाओगे कि यहां से अभी भी स्वच्छ हो, निर्मल ताजे। अरे बात समझ में। यहां लिखा है निश्चयी। निश्चयी से क्या आशय है? धारणा बना लेना। पहली पंक्ति का अंतिम शब्द निश्चयी। निश्चयी से क्या आशय है? जान लेना, जान लेना। लोक भाषा में निश्चय का अर्थ होता है कन्विक्शन। अध्यात्म में निश्चय का अर्थ होता है जानना, या ऐसे कह दो कन्विक्शन अराइजिंग आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी जिंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हजारों जिंदगियां तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।